हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन अफर्मेटिव इनटू निगेटिव, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको पॉजिटिव भी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पॉजिटिव भी कहते हैं। सो अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस को हम चेंज करेंगे किसमें? निगेटिव सेंटेंस में। किसमें चेंज करेंगे? निगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे और उसका मीनिंग भी ना बदले, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन उसी को कहते हैं जब हम किसी सेंटेंस की फॉर्म को चेंज कर दे और उसका मीनिंग ना बदले, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तब उसे क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो यहां पर जो सेंटेंस दिया गया है वो क्या दिया गया? एवरीवन मेक्स अ मिस्टेक। एवरीवन मेक्स अ मिस्टेक। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सेंटेंस का टेंस नहीं चेंज होना चाहिए। सेंटेंस का टेंस नो चेंज, यानी जितने भी सेंटेंस दिए गए होते हैं उनका टेंस नहीं बदलना चाहिए। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास में है तो पास में ही रहेगा। अब यहां पर जो सेंटेंस दिया गया वो क्या है? एवरीवन मेक्स अ मिस्टेक। सो अगर हम इस सेंटेंस को देखें, ये सेंटेंस है और यहां पर आई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर आई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहां पर नहीं आई हुई है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई हुई है, तो इट मींस कि ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट टेंस है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आप कह सकते हैं। ओके, सो यहां पर क्या है? एवरीवन आया हुआ है। क्या आया हुआ है? एवरीवन। सो जब किसी पॉजिटिव सेंटेंस में एवरीवन आया हुआ हो सब्जेक्ट की जगह पर, किसकी जगह पर? सब्जेक्ट की जगह पर, तो हम उस सेंटेंस को चेंज करते हैं निगेटिव में। तो सेंटेंस की शुरुआत करते हैं किससे? देयर से। यानी सेंटेंस हम बिगिन करते हैं, शुरू करते हैं किससे? शुरू करते हैं देयर से शुरू करते हैं। कब? जब किसी पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्लेस पे क्या आया हो? एवरीवन आया हो। क्या आया हो? एवरीवन। तो हम उस सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं तो शुरू करते हैं किससे? देयर से। किससे शुरू करते हैं? देयर से। अब फिर उसके बाद हम यूज करते हैं बी फॉर्म। क्या यूज करते हैं? बी फॉर्म्स। बी फॉर्म यानी कि इज, एम, आर। सेंटेंस अगर पास में है तो वॉज, वर, और अगर जरूरत पड़ती है परफेक्ट टेंस होता है तो बीन का यूज कर लेते हैं। तो यहां पर जो वर्ब आने वाली है, सो एवरीवन को चेंज कर, देयर इज नो वन। यहां पर क्या लगाएंगे? नो वन लगाएंगे। सो एवरीवन सब्जेक्ट की जगह पर था, तो इस सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए क्या किया? इस सेंटेंस की शुरुआत करी देयर से, और देयर के बाद क्या है? बी फॉर्म है। बी फॉर्म, तो यहां पर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है तो इस वजह से यहां पर क्या आ जाएगा? देयर इज नो वन। देयर इज नो वन। अब इस नो वन के बाद क्या करते हैं? हु को लिखते हैं, WHO, हु। तो देयर इज नो वन हु। अब उसके बाद क्या कहते हैं? सेंटेंस को आगे कैसे कंटिन्यू करते हैं? देयर इज नो वन। यहां पर जो वर्ब दी गई है वो क्या है? मेक दी गई है, मेक। और मेक है प्रेजेंट टेंस। तो यहां अब यहां पर जो इस सेंटेंस को निगेटिव करेंगे, इस मेक्स को क्या करेंगे? निगेटिव करेंगे। तो यहां पर यूज करेंगे डज नॉट। क्या यूज करेंगे? डज नॉट। देयर इज नो वन हु डज नॉट मेक अ मिस्टेक। तो ये जो सेंटेंस बनेगा ये इस तरह से बनेगा, देयर इज नो वन हु डज नॉट मेक अ मिस्टेक। तो हु के बाद भी जो वर्ब आएगी इसको निगेटिव करने के लिए, यानी मेक है, मेक को जब हम निगेटिव करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मेक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको निगेटिव करते हैं तो क्या यूज करते हैं? डू नॉट या फिर डज नॉट। डू नॉट यूज करते हैं या फिर डज नॉट यूज करते हैं। यहां पर क्या होगा? डज नॉट आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है? ये जो नो वन है, नो वन क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन है, और ये एवरीवन है, ये भी क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन है, और इनके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर वर्ब आती है। कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। तो ये जो निगेटिव करेंगे तो यहां पर आएगा डज नॉट। तो हु के बाद डज नॉट आएगा। तो किस तरह से सेंटेंस किया? देयर इज नो वन हु डज नॉट मेक अ मिस्टेक। तो इस तरह से सेंटेंस करते हैं। जब किसी सेंटेंस में क्या आया हो? एवरीवन आया हो, तो उसको देयर से शुरू करेंगे, और सेंटेंस प्रेजेंट है तो हमें बी फॉर्म यूज करनी होती है। तो प्रेजेंट है तो इज आ जाएगा, फिर उसके बाद नो वन आएगा, और फिर नो वन के बाद क्या लगाते हैं? WHO, हु लगाते हैं।
WHO हु, और हु के बाद आप सेंटेंस को क्या करते हैं, निगेटिव करते हैं, सेंटेंस को क्या करते हैं, निगेटिव करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मे, तो निगेटिव करेंगे तो डू नॉट या फिर डज नॉट। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर बात हो रही है जो ये प्रोनाउन है हु के पहले, ये क्या है, इनडेफिनिट सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, डज नॉट आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, डज नॉट। तो हु डज नॉट मेक अ मिस्टेक, देयर इज नो वन हु डज नॉट मेक अ मिस्टेक, यानी ऐसा कोई भी नहीं है जो गलती ना करता हो। इसका क्या मतलब निकला, यानी हर कोई मिस्टेक करता है, एवरीवन मेक्स अ मिस्टेक। तो इस तरह से चेंज करते हैं सेंटेंस को। तो देखते हैं अगर यही सेंटेंस पास्ट में होता तो किस तरह से इसको करते। एवरीवन मेड अ मिस्टेक, सेंटेंस है पॉजिटिव। अब इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है किसमें, निगेटिव में। तो जब हम इस सेंटेंस को निगेटिव में करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में क्या हो, एवरीवन आया हो, क्या आया हो, एवरीवन आया हो, तो उसके तो उस वाले सेंटेंस को हम शुरू करते हैं जब निगेटिव करते हैं देयर से। किससे शुरू करते हैं, देयर से। फिर उसके बाद हमें क्या लगानी होती है, बी फॉर्म लगानी होती है। क्या लगानी होती है, बी फॉर्म। तो यहाँ पे सेंटेंस है पास्ट में, ये जो मेड है ये क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है एवरीवन मेड अ मिस्टेक, जो सेंटेंस है वो है पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में, इसलिए यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, देयर वॉज लिखना होगा, देयर वॉज, क्योंकि हम लगाते हैं देयर के बाद बी फॉर्म। और चूंकि यहाँ पर यूज करते हैं क्या, नो वन। नो वन भी क्या होता है, इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है, वो सिंगुलर होता है, इसीलिए क्या, देयर वॉज नो वन। और फिर उसके बाद क्या आएगा, नो वन के बाद हु आएगा, क्या आएगा, हु आएगा। अब इसके बाद हम इस सेंटेंस को क्या करते हैं, निगेटिव करते हैं, देयर वाज नो वन हु। और यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर इस सेंटेंस को निगेटिव करने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, डिड नॉट। क्या यूज करेंगे, डिड नॉट। देयर वाज नो वन हु डिड नॉट मेक अ मिस्टेक। अगर ये सेंटेंस पास्ट में है तो ये इस तरह से बनेगा, एवरीवन मेड अ मिस्टेक, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, देयर वॉज नो वन हु डिड नॉट मेक अ मिस्टेक। आई होप आपके समझ में आया होगा। फिर एक बार फिर से देख लेते हैं, एवरीवन आया हुआ है तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, देयर से। यहाँ पे है और देयर के साथ क्या आएगी, बी फॉर्म आएगी। बी फॉर्म किसे कहते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन को। यहाँ पर है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो चूंकि हमें यहाँ पे नो वन यूज करना है, क्या यूज करना है, नो वन, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर आएगी। वॉज क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसलिए यहाँ पर वॉज आएगा। देयर वॉज नो वन, और फिर उसके बाद नो वन के बाद हमें क्या यूज करना है, हु यूज करना है। तो देयर वॉज नो वन हु, और फिर इसको क्या करना है, निगेटिव करना है। तो पास की बात है, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, निगेटिव करने के लिए डिड नॉट आएगा। देयर वाज नो वन हु डिड नॉट मेक अ मिस्टेक, और डिड के साथ आगे वाले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसलिए डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, मेक आ गया। देयर वाज नो वन हु डिड नॉट मेक अ मिस्टेक। तो इस तरह से मैंने इसका क्या कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया। देयर वाज नो वन हु डिड नॉट मेक अ मिस्टेक। इस तरह से होता है सेंटेंस। ऊपर भी ऐसे ही किया था, ऊपर क्या था, सेंटेंस प्रेजेंट में था, सेंटेंस था प्रेजेंट में। एक्चुअली एवरीवन, नो वन, ये सब क्या होते हैं, एवरीवन, नो वन, समबडी, तो ये सब जो होते हैं ये सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इसीलिए इनके साथ जो वर्ब आती है वो भी कौन सी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। सो आई होप आपके समझ में आया हो। देखते हैं दूसरा सेंटेंस करते हैं। अगर पहला सेंटेंस आपके समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और अगर कोई कमी रह गई होगी तो दूसरे सेंटेंस में पूरी हो जाएगी। क्या लिखा है, एवरीवन वांट्स टू बी रिच। तो पॉजिटिव सेंटेंस है, एवरीवन वांट्स टू बी रिच। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, यहां पर सब्जेक्ट की जगह पे क्या आया है, एवरीवन आया है। अब देखिए यहां पे वांट के साथ एस लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये वर्ब सिंगुलर है। एवरीवन जो इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है वो सिंगुलर होता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, इस वजह से वांट्स सेंटेंस में दिया गया, वांट नहीं आया। क्या आया है,
वॉन्ट्स आया। तो ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस है। ये सेंटेंस किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। तो अब इसको अगर हम क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? इसको हम निगेटिव करेंगे तो किस तरह से बनाएंगे? इसको हम बनाएंगे किससे? देयर से। किससे शुरू करेंगे इस सेंटेंस को भी? देयर से, क्योंकि ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे एवरीवन आया हुआ है, तो देयर से बनाएंगे। और यहां पर देखिए ये जो वांट्स है ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब जो दिया गया सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट टेंस में। कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। तो अब इसको क्या करेंगे? देयर इज नो वन। हमें क्या करना होगा? देयर इज नो वन, बी फॉर्म का यूज करना होगा, है ना, नो वन के साथ में। तो नो वन के साथ में प्रेजेंट टेंस में इज आएगा। देयर इज नो वन, और फिर इसके बाद आप यूज करते क्या? हु। फिर इसके बाद हु आ जाएगा। देयर इज नो वन। अब आपको क्या करना है? यहां पर भी इस वाले सेंटेंस को यहां से लेके इसको इधर लिखना है, लेकिन निगेटिव करके। क्या करके? निगेटिव करके। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए निगेटिव करने के लिए या तो डू नॉट आता है या फिर डज नॉट आता है। और डज नॉट क्या होता है? वो सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पर डज आएगा, डू नहीं आएगा। हु डज नॉट वांट टू बी रिच। देयर इज नो वन हु डज नॉट वांट टू बी रिच, यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो अमीर बनना ना चाहता हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरीवन वांट्स टू बी रिच, यानी हर कोई अमीर बनना चाहता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया पॉजिटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस में, और मीनिंग भी नहीं बदला। तो इस तरह से करते हैं, यानी ये सेंटेंस आसान नहीं है, इसमें काफी चेंजेस हो रहे हैं। अगर ये सेंटेंस पास्ट में होता तो किस तरह से बनाते? अगर पास्ट में होता तो ये आपको कॉपी पे, ये एग्जाम में इस तरह से दिया गया होता, एवरीवन वांटेड, पास्ट सेकेंड फॉर्म होती है यहाँ पर, एवरीवन वांटेड टू बी रिच, एवरीवन वांटेड टू बी रिच। और हमें इसे क्या करना है? निगेटिव में करना है, उसका मीनिंग भी ना बदले। तो सब्जेक्ट में क्या आया? एवरीवन आया है, तो हम क्या करेंगे? देयर से सेंटेंस को शुरू करेंगे और बी फॉर्म भी यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या वांटेड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो बी फॉर्म आ जाएगा, वॉस या फिर वर। तो इसके साथ में हम नन यूज करते हैं, नो वन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? नो वन, नन नहीं, नो वन। तो नो वन यूज करते हैं, इस वजह से नो वन होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, और वो सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे वॉस आ गया। देयर वाज नो वन, और फिर इसके बाद आगे वाल हु यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हु। देयर वाज नो वन हु। अब उसके बाद यहाँ पर जो वर्ब आएगी ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो इसलिए इसको निगेटिव करने के लिए डिड नॉट का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा? डिड नॉट। तो देयर वाज नो वन हु डिड नॉट, और आगे वाल फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हु डिड नॉट वांट टू बी रिच। तो इस तरह से बनता है सेंटेंस, अगर सेंटेंस क्या हो? पास्ट में हो। तो यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सेंटेंस पॉजिटिव था निगेटिव हो गया, पास्ट टेंस था पास्ट टेंस में ही रहा, मीनिंग भी नहीं बदला, मीनिंग वही रहा। क्या क्या चेंजेस हुए वो आपके सामने, इसको आप कई बार करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। सो एवरीवन वांटेड टू बी रिच, यानी हर कोई अमीर बनना चाहता था। सो देयर वाज नो वन हु डिड नॉट वांट टू बी रिच, यानी ऐसा कोई भी नहीं था जो अमीर बनना ना चाहता हो, यानी एवरीवन वांटेड टू बी रिच, हर कोई अमीर बनना चाहता था। तो इस तरह से करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव में, जब क्या आ जाए? सेंटेंस की शुरुआत एवरीवन से हुई हो। किससे शुरू हुई हो? एवरीवन से। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, आपको आसान हो, आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेंटेंस में एक एक चेंज को मैंने बताया है कि किस तरह से चेंज हुआ है और क्यों हुआ है। इसके बाद ये सेंटेंस करते एवरीवन नोज महात्मा गांधी। अब ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में है? एवरीवन नोज महात्मा गांधी। तो ये है पॉजिटिव सेंटेंस, ये है पॉजिटिव सेंटेंस, इसको हम करने वाले हैं
निगेटिव में, और इसका मीनिंग भी नहीं बदलेगा। सो सब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पर क्या आया है, एवरीवन आया है। तो एवरीवन वाले सेंटेंस को जब हम निगेटिव में करते हैं तो उसकी शुरुआत किससे करते हैं, देयर से करते हैं। किससे करते हैं, देयर से करते हैं। और क्या यूज करते हैं साथ में, देयर वॉज, और क्या यूज करते हैं, नो वन यूज करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे एरर कर दी, एक मिस्टेक कर दी। ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है वो किस में, प्रेजेंट टेंस में, और हमने वॉज यूज कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। सेंटेंस का टेंस नहीं चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, देयर इज आएगा। देयर इज नो वन, देयर इज नो वन। अब फिर इसके बाद नो वन के बाद हु का यूज करते हैं, देयर इज नो वन। अब उसके बाद क्या करते हैं, सेंटेंस को निगेटिव करते हैं। जो ऊपर वाला यहाँ पर जो दिया गया, ये पूरे पार्ट को यहाँ पर लाते हैं, इसको निगेटिव बना देते हैं। तो यहाँ पे है एस या ई एस लगा हुआ है, यानी सिंगुलर है। यहाँ पे वर्ब क्या है, सिंगुलर है, सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे हु के बाद क्या आएगा, डस नॉट आएगा। क्या आएगा, हु डस नॉट। और फिर इसके बाद यहाँ पर आएगी, अब यहाँ पे एस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे डस आ गया, इस वजह से आगे वाल एस या एस नहीं लगता है। तो देयर इज नो वन हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। तो इस तरह से करते हैं सेंटेंस पॉजिटिव से निगेटिव, और मीनिंग भी नहीं बदलता है। आई होप आपकी समझ में आ रहा हो। सो आप मेरी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज देखिए, मैं ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। आपको किसी भी एग्जाम्स में ट्रांसफॉर्मेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इस तरह से ये क्या लिखा हुआ है, एवरीवन हेट्स हर। सो ये भी सेंटेंस किस तरह से बन जाएगा, उसी तरह से बन जाएगा जैसे कि ऊपर वाला सेंटेंस बना है, एवरीवन हेट्स हर। सो अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन सा टेंस में है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में, और ये सेंटेंस है पॉजिटिव, ये सेंटेंस है पॉजिटिव। इसको क्या बनाएंगे, इसको किस में चेंज करेंगे, निगेटिव में चेंज करेंगे, और इसका मीनिंग भी नहीं बदलेगा। तो सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई, एवरीवन से शुरुआत हुई है, तो इसको सेंटेंस की हम जब निगेटिव करेंगे तो देयर से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, देयर से। और सेंटेंस है प्रेजेंट में, तो इसलिए देयर इज आ जाएगा। देयर इज नो वन, देयर इज नो वन, और नो वन के बाद क्या आता है, हु आता है। देयर इज नो वन हु, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेट्स हर। तो सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में, तो हम इसको प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे, इसको निगेटिव में करेंगे। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का निगेटिव करने के लिए डू नॉट या फिर डज नॉट यूज करते हैं, अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे हु डज नॉट हेट हर, तो इस तरह से बनेगा हु डज नॉट हेट हर। तो यहाँ पर आ गया डज नॉट। अब ये सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल द गर्ल्स आर प्लेइंग। ऑल द गर्ल्स आर प्लेइंग। सो यहां पे भी अगर देखा जाए ऑल द गर्ल्स आर प्लेइंग, क्या मतलब, एवरी गर्ल इज प्लेइंग। इसका क्या मतलब है, एवरी गर्ल इज प्लेइंग, यानी ऑल द गर्ल्स आर प्लेइंग, एवरी गर्ल इज प्लेइंग। तो इस सेंटेंस को भी हम कैसे बनाएंगे, इसी तरह से बनाएंगे जैसे कि ये सेंटेंस बनाएं। तो जब हम इसको निगेटिव करेंगे तो शुरुआत करेंगे किससे, इस सेंटेंस की, देयर से। तो क्या हो जाएगा, देयर के बाद आती है बी फॉर्म और नो वन आता है, देयर इज नो। अब यहाँ पे वन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे गर्ल की बात हो रही, तो इसलिए यहाँ पे देयर इज नो गर्ल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, गर्ल आ जाएगा। देयर इज नो गर्ल, और फिर उसके बाद आगे आएगा हु, देयर इज नो गर्ल। अब चूंकि नो गर्ल ये भी क्या होता है, ये देयर इज नो गर्ल। तो ये जो वर्ब लेता है वो सिंगुलर वर्ब लेता है, देयर इज नो गर्ल, और ये कौन से टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही रखेंगे, पर इसको निगेटिव कर देंगे। इस प्लेइंग की जगह पे क्या कर देंगे, इज नॉट प्लेइंग, इज नॉट प्लेइंग। तो क्या हो गया कि देयर इज नो गर्ल हु इज नॉट
प्लेइंग, यानी ऐसी कोई लड़की नहीं है जो खेल ना रही हो, यानी एवरी गर्ल इज प्लेइंग, ऑल द गर्ल्स आर प्लेइंग। तो ये मीनिंग निकलता है, जो पॉजिटिव में मीनिंग निकल रहा है वही मीनिंग निगेटिव में भी निकल रहा है। इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, कि इसका मीनिंग भी नहीं बदला, उसका सेंस यानी कि नहीं बदला, उसका टेंस भी नहीं बदला, उसका टेंस भी नहीं बदला। और जिसके बारे में बात हो रही है यानी गर्ल्स के बारे में, तो वो भी सब्जेक्ट भी चेंज नहीं हुआ। सो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो आपने देखा कि जब एवरीवन आ जाता है तो इस तरह से सेंटेंस बनता है, और अगर एवरीवन की जगह पे अगर एवरी गर्ल आ जाएगा तो इस तरह से बनेगा देयर इज नो गर्ल। तो एक सेंटेंस और करते हैं यहां पर, क्या एवरीवन हैज अ एवरी रोज, क्या लिखा है एवरी रोज। अब यहाँ पे एवरीवन नहीं है, यहाँ पे क्या एवरी रोज है, एवरी रोज हैज अ थॉर्न, थॉर्न यानी कांटा, एवरी रोज हैज अ थॉर्न। तो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस है पॉजिटिव, ये सेंटेंस है पॉजिटिव, इसको निगेटिव में करना है, इसे किस में करना है निगेटिव में करना, और उसका मीनिंग भी ना चेंज हो। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एवरी आया हुआ है, एवरी वन आ जाए या एवरी के साथ में कोई नाउन आ जाए, जैसे कि यहाँ पे रोज आ गया या यहाँ पर गर्ल आ गया, तो भी हम इस सेंटेंस को बनाएंगे निगेटिव करने के लिए देयर से शुरुआत करेंगे। किससे शुरुआत करेंगे, देयर से। तो देयर इज नो, और यहाँ पे नो वन था, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि किसकी बात हो रही है, रोज की, तो यहाँ पर आ जाएगा देयर इज नो रोज, देयर इज नो रोज। और यहाँ पे एक चेंज और करते हैं, यहाँ पे विद आउट का यूज कर लेते हैं, यानी ये सेंटेंस थोड़ा छोटा हो जाएगा, देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न। तो ये विदाउट आ गया, विदाउट अ थॉर्न, यानी ऐसा कोई भी रोज नहीं होता जिसके अंदर थॉर्न ना हो, यानी कांटा ना हो। तो इस तरह से भी बनाते हैं, विदाउट का भी यूज कर लेते हैं, देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न। तो ये सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस हो गया निगेटिव, और इसका मीनिंग भी नहीं चेंज हुआ, इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यानी अभी जो जितने भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन करे जनरली उनके अंदर एवरीवन आया हुआ था, एवरीवन कहाँ पर आया था, सब्जेक्ट की प्लेस पे, और या फिर क्या आ रहा है, एवरी रोज आ रहा है, एवरी गर्ल आ रहा है, या एवरी बॉय आएगा, कोई भी नाउन, एवरी के साथ में कोई भी नाउन भी आ सकता है, लेकिन उस सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, देयर से होगी, किससे होगी, देयर से होगी, और देयर के साथ बी फॉर्म आएंगी, यानी इज एम आर या फिर वॉज वर। ये लास्ट सेंटेंस है, इसके बाद आप इस तरह के सभी सेंटेंस आप कर सकते हैं अगर आपको ये समझ में आ गया है। सो एवरी गेन, क्या लिखा है, एवरी गेन हैज रिस्क, यानी जितने भी मुनाफे होते गेन होता है, गेन माने फायदा, प्रॉफिट, एवरी गेन हैज रिस्क, जितने फायदे होते हैं उसके अंदर रिस्क भी होता है, उसके अंदर क्या होता है, रिस्क भी होता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे, किस में करेंगे, निगेटिव में, और इसका मीनिंग भी नहीं बदलेगा। तो हम इसको शुरुआत करेंगे किससे, देयर से। अब यहाँ पे हैज आया हुआ है, हैज और हैव आया होगा तो भी वो प्रेजेंट टेंस होगा, और भी क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, क्योंकि उसके साथ में और कोई वर्ब नहीं है, हैज हैव से पहले कोई वर्ब नहीं है, तो ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस है। सो देयर, अब हम इसको बनाएंगे किससे, हमने अभी बताया था आपको कि देयर के साथ बी फॉर्म, अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर, पास्ट है तो वॉज वर, और ये सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में, तो देयर इज नो गेन, देयर इज नो गेन, और फिर इसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा, विद आउट, देयर इज नो गेन विदाउट रिस्क। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन गया, निगेटिव हो गया और उसका मीनिंग भी नहीं बदला, देयर इज नो गेन विदाउट रिस्क।
तो इस तरह से करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन हमें आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो आपको इंग्लिश बोलने में भी आपको क्या होगा, फ्लुएंसी आएगी, आपको फ्लुएंसी मिलेगी इफ़ यू नो द ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन जाते हैं तो आपको फ्लुएंसी मिलती है, क्योंकि आपको पता होता है कि सेंटेंस बनेगा कैसे।